दोस्तों अभी हम अंदर आ चुके हैं इस महल के अंदर में। तो सर हमारे साथ है, अभी बताएंगे। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, हाँ। ठीक है। तो थोड़ा बताइए इस महल के बारे में। महल के बारे में क्या है कि अपने बिक्री के लिए किताबें ठीक है, लगा रखी सब। ओके अंदर देखना का है, आर्ट गैलरी है, ओके। शोले संस्कार है। शोले संस्कार, शोले संस्कार अपना संस्कार होता है वो। ओके। और एक मूवी दिखाएंगे आपको। आर्ट गैलरी है जहाँ दयानंद सरस्वती रुके थे, वहाँ खास का स्तंभ लगा रखा है। ठीक है, ठीक है, तो सारी ये सब चीजें आप चीजें अभी बताने वाले हैं हमको। हाँ, वो अंदर है 2 जने घाट, वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो अभी जाने का रास्ता। सीधे जाएंगे। ठीक है, आइए। देखो दोस्तों, बहुत प्यारा बना हुआ है अंदर में। गार्डन बहुत साफ सफाई बहुत है यहाँ पर, बहुत अच्छा इसका रख रखाव रखा हुआ है यहाँ पर। और भैया का भी जो वेद के बारे में लगा रखा ये है। हमारे जितने भी वेद है, देखिए दोस्तों, यहाँ सब बता रखा है। सामवेद, अथर्ववेद, शतपथ, शद और मोमांसा, विशेषिक, हर चीज की यहाँ पर आपको पूरी दिख जाएगी। और बहुत ही प्यारा तरीके से यहाँ मैनेज कर रखा है, बहुत साफ सफाई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बताते हैं हम आपको। ओके, नमस्कार भैया, हाय करिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम? गौरव वेद। गौरव जी। तो गौरव जी हमें बताने वाले हैं अभी पूरा इस संस्कार, जी छोले संस्कार के बारे छोले संस्कार के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी। तो अपने भारतीय संस्कृति में जो 16 संस्कार होते हैं, सब यहाँ पे उन्हीं के बारे में बताया हुआ है। तो सर्वप्रथम आता है गर्भाधान संस्कार। इसमें दंपति श्रेष्ठ आत्मा का आह्वान करती है। वह श्रेष्ठ आत्मा माता के गर्भ में कब आएगी? जब ये स्वयं श्रेष्ठ होंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम अपने आप को आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से अपनी जितनी भी अशुद्धियां होती है उन सबको दूर करते हैं। उसके लिए व्यायाम करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाते हैं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि गर्भाधान के पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसके बाद गर्भाधान करना चाहिए, तभी जाके इनको एक उत्तम और श्रेष्ठ संतान प्राप्त होती है। क्या होता है पुंसवन संस्कार। ये गर्भधारण के तीसरे चौथे महीने में कराया जाता है। इस संस्कार में माता की दाई नासिका में बरगद के पेड़ की जड़ को या पत्ती को सूंघाया जाता है, ताकि बच्चे के शरीर का विकास अच्छे से हो सके और गर्भ की रक्षा हो सके, क्योंकि उस समय गर्भ गिरने के ज्यादा चांसेस होते हैं। माता को और भी औषधि देते हैं, जैसे ब्राह्मी, गिलोय। अगर माता उसका सेवन करती है तो इससे बच्चा बलवान बनता है। क्या होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन का अर्थ यही होता है कि मस्तिष्क का विकास होना। ये गर्भधारण के 7वें 8वें महीने में कराया जाता है। इस संस्कार में माता को सात्विक भोजन करने के लिए कहा जाता है। माता अगर शुद्ध सात्विक पौष्टिक आहार करती रहेगी तो इससे बच्चे के मस्तिष्क का विकास अच्छे से होगा। देखिए दोस्तों, सर हमें काफी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, काफी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और बहुत सी चीजें हमें बताया जा रहा है। क्या होता है जातकर्म संस्कार। इसमें पिता सोने की शलाका को शहद में डुबो करके बच्चे की जीवा पर ओम लिखते हैं। कानों में वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है। कानों में तो हम वेदसी कहा जाता है, अर्थात तुम्हारा गुप्त नाम वेद है, तुम स्वयं ज्ञान के स्वरूप हो, तुम्हें सदैव ओम का उच्चारण करते रहना है, क्योंकि ओम परमात्मा का बीज नाम है। फिर आता है नामकरण संस्कार। माता पिता को संतान का नाम ऐसा रखना चाहिए जिसके नाम का कोई अर्थ और बच्चा नाम से प्रेरित हो पाए। नाम ऐसा चुनना चाहिए जो बोलने और सुनने में भी प्रिय लगे। नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कटोरी देवी, बर्फी देवी, लड्डू, इस प्रकार। नाम ऐसा रखना चाहिए जो बोलने और सुनने में भी प्रिय लगे। क्या होता है निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है, प्रकृति से मिलाप होता है। सर्वप्रथम सुबह सूर्य देव के दर्शन, रात में चंद्र देव के दर्शन कराए जाते हैं। माता अपनी अंजलि में जल लेके वेद मंत्र का उच्चारण करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उनकी लंबी उम्र की कामना की जाती है। ये संस्कार या तो अधिक से अधिक चौथे महीने में कराया जा सकता है, या फिर बच्चे के स्वास्थ्य को देख करके, मौसम को देख करके बच्चे को फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकालते हैं। क्या होता है अन्नप्राशन संस्कार। ये छठे महीने में कराया जाता है। इसमें माता पिता को सलाह दी जाती है कि वो कोई भी अधर्म कार्य न करे, हमेशा धर्म कार्य जो भी धन अर्जित किया जाता है उससे बच्चे का पालन पोषण किया जाए। फिर आता है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। अब इतने समय तक बच्चे के सर की रक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन सर कठोर हो चुका है, भारी हो चुका है, तो सर के भारीपन को कम करने के लिए, मस्तिष्क का विकास अच्छे से हो सके, गर्भ के मलिन बालों को हटाया जा सके और बालों की ग्रोथ अच्छी से हो सके, इसके लिए संस्कार कराया जाता है। तो यहाँ पे लोगों की अपनी मान्यता है कि किसी विशेष स्थान पर कराए तो ये अच्छा रहता है, लेकिन ये संस्कार कहीं पे भी करा सकते हैं। फिर आता है कर्णवेद संस्कार। अधिकतर लोगों को लगता है कि यह संस्कार केवल इसलिए कराया जाता है ताकि बालक बालिकाओं को आभूषण पहनाया जा सके, लेकिन इसके पीछे विज्ञान है। आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि अगर किसी अच्छे वैद्य द्वारा कराया जाए तो इससे हर्निया नामक बीमारी नहीं होती है, और यह संस्कार 2-3 वर्ष तक की उम्र में करा देना चाहिए, बालक और बालिका दोनों के। फिर आता है उपनयन संस्कार।
उपनयन का अर्थ होता है समीप लाना। अब तक माता पिता बच्चे को संस्कार दे देते हैं, अब संस्कार देने की बारी आचार्य की है। तो आचार्य और शिष्य के मध्य एक अच्छा संबंध बना रहे हैं। और ये जो 3 धाव के यज्ञ पवित्र है, ये इन्हें स्मरण कराते हैं कि इन्हें 3 ऋणों से मुक्त होना है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से। और इस बात का भी प्रतीक है कि विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वेद अध्ययन कर रहे हैं। फिर बालक अपने गुरुकुल में जाता है, बालिका अपने गुरुकुल में जाती है। वेदारंभ संस्कार, इनकी शिक्षा आरंभ हो चुकी है। अब ये 16-18 वर्ष तक गुरुकुल में रहेंगे। इनके अंदर जो भी ऊंच नीच की, अमीर गरीब की हीन भावना है, उन सबको भी खत्म कर दिया जाएगा। और इस दृश्य में शिष्य गुरुदेव से कह रहे हैं कि गुरुदेव, मैं तो सुखी संहिता के समान हूँ और आप इस यज्ञ में जल रही अग्नि के समान हो, तो आप मुझे अपने आप में विलीन कर दीजिए, ताकि मैं अंदर जो भी अग्नि रूपी अंधकार है उसे मैं खत्म कर सकूं। क्या था समावर्तन संस्कार। शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब गुरु इनके कर्म निर्धारित करते हैं इनकी योग्यता, इनकी रुचि के अनुसार। जो पढ़ने पढ़ाने में अच्छा है वो ब्राह्मण का, जो बलवान बलिष्ठ न्याय देने वाला है वो क्षत्रिय का, जो व्यवसायिक बुद्धि वाला है वैश्य का, और जो किसी कार्य में योग्य नहीं, केवल नाम का शिक्षित है, शूद्र कार्य करता था। परंतु कोई भी ऊंचे नीचे नहीं है, सभी समान है, चाहे तो अपने गुण और कर्म को बदल करके अपने वर्ण को बदल सकते हैं। क्या था गृहस्थ आश्रम विवाह संस्कार। इसमें वेद मंत्र द्वारा बताया जाता है कि पति पत्नी का एक दूसरे पर क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, इन्हें खुशहाल और अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और विवाह और ये वहां पे अब इनकी शिक्षा पूर्ण होगी, अब ये जाएंगे गृहस्थ आश्रम में। इसमें विवाह संस्कार होता है। इसमें वेद मंत्र द्वारा बताया जाता है कि पति पत्नी का एक दूसरे पर क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, इन्हें खुशहाल और अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य के लिए होता है एक अच्छी संतान की प्राप्ति करना। होता है वानप्रस्थ आश्रम। ये गृहस्थ आश्रम को त्यागते हैं, वन में जाते हैं, वन में गुरुकुल खोलते हैं, शिष्य बनाते हैं, शिष्य को धर्म अधर्म के बारे में बताते हैं और अपने जीवन का अनुभव देते हैं। एक तरह से संन्यास आश्रम से पहले वाली तैयारी है और मोह को त्यागने की शुरुआत है। फिर आता है संन्यास आश्रम। पूर्ण रूप से मोह माया का त्याग कर देते हैं, न तो किसी खास बन के रहते हैं, न तो किसी को खास बनाते हैं। इनके जीवन के केवल 2 ही लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति करना और विश्व कल्याण करना। संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं और लोगों को आध्यात्म का ज्ञान देते हैं। फिर अंत में आता है अंत्येष्टि संस्कार। अपना शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना होता है, तो पंच महाभूत में मिलने के लिए संस्कार कराया जाता है। बताया जाता है कि जितना व्यक्ति का वजन होता है उसी मात्रा में घी का प्रयोग करना चाहिए और उसके डबल सामग्री का। जैसे किसी व्यक्ति का वजन अगर 70 किलो तो 70 किलो घी और 140 किलो सामग्री का प्रयोग करे। तो इतना नहीं कर पाए तो कम से कम 21 किलो घी का तो प्रावधान होना चाहिए। कोई व्यक्ति गरीब है तो समाज वालों को शक्ति की मदद करनी चाहिए। लोगों को लगता है कि संस्कार में महिलाएं नहीं जा सकती, लेकिन ऐसा नहीं है, संस्कार में महिलाएं जा सकती है। और मृतक के परिवार वालों को कहा जाता है कि कम से कम उन्हें 3 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। ये 16 संस्कार। भैया ने बताया कि हमारे काफी सारी अच्छी जानकारी दी है हमें, और हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार जो भी हमारा होता है ये भैया ने काफी अच्छी जानकारी दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दोस्तों ये आर्ट गैलरी है, देखिए हम आर्ट गैलरी बताने वाले हैं आपको। तो दोस्तों हम आर्ट गैलरी के अंदर आ चुके हैं और ये देख लीजिए, इधर काफी अच्छा बताया हुआ है हमारे वेदों के प्रति। आइए दोस्तों, यहाँ हमारे पूरे भारत की ऋषि परंपरा बताई गई है और उनके बारे में इन डिटेल सब बताया हुआ है। देखिए दोस्तों, काफी अच्छा नॉलेज दिया हुआ है यहाँ पर हमारे संस्कृति के लिए। देखिए दोस्तों, इधर हमारे भारत की ऋषि परंपरा के प्रति सारी जानकारी बताई हुई है। देखिए दोस्तों, काफी अच्छी जानकारी बताई हुई है यहाँ पर।